दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। शूरगिरी राज्य की धरती पर उस साल बादलों ने जैसे कसम खा ली थी कि बरसना ही नहीं है। न नदियां उफनी, न खेतों में नमी आई। राजमहल के प्राचीर ऊन सी चुप्पी ओढ़े हुए थे। इसी सूखे मौसम में रानी मालिनी किसी अज्ञात व्याधि से धराशायी हो गईं। वैद्य, हकीम, जड़ी बूटी, मंत्र सब कुछ आजमा लिया गया, पर नाड़ी धीरे धीरे ऐसे डूब रही थी जैसे सांझ का सूरज क्षितिज में समा जाए। राजा विक्रमसेन, जो कभी मदन सेन कहलाते थे, पर युवराज काल में ही अपने पराक्रम के कारण प्रजा ने उन्हें विक्रम की संज्ञा दी। मंदिरों से लेकर निर्जन देवदारों तक हर पगडंडी नाप चुके थे। पर उस रात जब महल के शयन कक्ष में दीपक की लौ कांप रही थी और रानी की सांसें जैसे रस्सी पर चलती बाजीगर सी डगमगा रही थीं, दरबार के बाहर से एक अप्रत्याशित खबर आई। शमशान की अंधियारी ओर से एक अघोरी साधु महल द्वार पर खड़ा है और राज दरबार से मिलने का आग्रह करता है। अंतर्वेदिका में, जहां दीवारों पर पुराने राजवंश के चित्र थे, अचानक भस्म की हल्की सी गंध भर गई। द्वारपालों ने संकेत किया और एक लंबा दुबला, आंखों में शून्य की झिलमिल लिए साधु अंदर आए। जटाओं में गंगा की धार सी उलझी रोशनी थी, कपाल पर भस्म रेखाएं, गले में रुद्राक्ष और वहां पर एक मटमैला कमंडल। वे धीरे से बोले, राजन, मैं भैरवनाथ कपाली, शमशान का साधक। मुझे बुलाया किसी मनुष्य ने नहीं, बुलावा आया उस करुण पुकार से जो तुम अब कई रातों से भीतर दबाकर रोते हो। विक्रमसेन ने पहली बार किसी के सामने आंसू नहीं रोके। वे बोले, मेरी रानी, उसकी नारी डूब रही है। अगर देव भी ना उबारे तो मनुष्य क्या कर लेगा प्रभु। भैरवनाथ मुस्कुराए नहीं, बस आंखें टिकी रहीं। देव और मनुष्य के बीच एक ही पुल है, संकल्प। कोई ईश्वर की मूर्ति सांस नहीं देती, सांस देती है मनुष्यता के भीतर पवित्र निश्चय। तुमसे पूछने आया हूं, क्या तुम अपनी आयु का आधा भाग रानी को देना स्वीकार करते हो? कमरे में सन्नाटा खिंच गया। कुछ क्षण बाद राजा का स्वर लौटा, यदि उससे मालिनी जीवित हो जाए तो मैं अपने प्राण भी दे दूं प्रभु। भैरवनाथ ने कमंडल आगे किया, जल लो। पानी के माध्यम से प्राणांश का संचार होता है, पर याद रखो, यह संकल्प वापस भी लिया जा सकता है। मन बदले, परिस्थितियां बदलें, धर्म संकट आ पड़े, यदि कभी 3 बार मन, वचन और कर्म से तुम ये संकल्प वापस लो तो रानी उसी क्षण प्राण त्याग देंगी। ये बात रानी से मत कहना। कभी समय आएगा जब ये गुप्त रहस्य तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनेगा और शायद किसी का जीवन बचाए बिना उसे जाने भी नहीं दोगे। राजा ने कांपते हाथ से जल लिया। भैरवनाथ ने कंठ में एक दहकता मंत्र बुदबुदाया, जीवनांशम ददाम्यहम समांशम भवतु। राजा ने रानी के पांव और हथेलियां जल से स्पर्शित की। कमरे में हवा थोड़ी भारी हुई। रानी की छाती किसी लय में उठी और अगपलकों ने कांपकर खुलना शुरू किया। कमरे में स्त्री स्वर का पहला शब्द गूंजा, राजन। राजा ने दोनों हथेलियां जोड़ दी। भैरवनाथ ने पीछे हटते हुए कहा, याद रखो, ये दान कोई सौदा नहीं, ये साधना है। इसे किसी को चोट पहुंचाने, धमकाने या लाभ के लिए इस्तेमाल करने का मोह मत पालना। और सबसे बढ़कर, अवसर आएगा जब तुम सोचोगे कि वापस लेना ही एकमात्र उपाय है। उस समय अपने हृदय से पूछना कि ये भय बोल रहा है या धर्म। इतना कहकर अघोरी जैसे थे वैसे ही शून्य में घुर से गए। न कोई धूमधाम, न कोई चमत्कार का शोर, बस रानी की नाड़ी अब स्थिरता से चल रही थी और महल के गलियारों में सिसकियों की जगह धीरे धीरे सांसें भरती हवा थी। दिन बदल गए। रानी मालिनी बगीचे में फिरने लगीं, अंबा देवी मंदिर में दीप जलाने लगीं। राजा के चेहरे पर दीर्घ रात्रियों के डूबे गड्ढे भरने लगे, किंतु उनके भीतर एक नया बोझ जन्म ले चुका था, अधूरी आयु का बोझ जिसे वो किसी से बांट नहीं सकते थे। वे हर बार रानी को हंसते देखते तो भीतर से एक सूक्ष्म दर्द उठता कि मेरी मृत्यु अब समीप आ गई है, पर उनकी हंसी वही खनक, और तुरंत दूसरी आवाज आती, यही तो मैं चाहता था। इसी बीच उत्तर पश्चिम के पुदुर्गम पहाड़ों के उस पार का राज्य अष्टग्राम संसार के लिए चुप था, पर शूरगिरी के लिए एक पुरानी कहानी।
उसका नरेश रुद्रपाल यशस्वी योद्धा, पर महत्वाकांक्षा के जूते की कीलें उसकी नजरों में चुभती रहती थीं। उसने सुना कि शूरगिरी में रानी मृत्यु द्वार से लौटी है। कोई तांत्रिक कौशल सहायक हुआ होगा। ऐसी रानी, ऐसे राजा, इनके पीछे कोई रहस्य जरूर है। रुद्रपाल के दरबार में एक कटुबुद्धि तांत्रिक माकरंद था, जिसे शमशान विज्ञान का आधा अधूरा ज्ञान था और शेष अहंकार। उसने रुद्रपाल से कहा, राजा विक्रमसेन ने प्राणांश दान किया होगा। ऐसे संकल्प में जो दान देता है उसका प्राण वर्चस्व आधा हो जाता है। सही अवसर और अमावस की रात यदि हम उसे भय में लाकर संकल्प वापसी के उच्चार करवा दें तो रानी की मृत्यु उसी क्षण और शूरगिरी में अराजकता। रुद्रपाल की आंखों में युद्धाग्नि चमकी। उसने कहा, युद्ध तलवार से ही नहीं, मन से जीता जाता है। सूखे की छाया और अफवाहों की आंधी। 2 बरस तक शूरगिरी में बरखा कम ही हुई। अन्नागार भरने को राजकोष से काम चलाया गया, पर खेतों का माथा सूखा रहा। राजा ने जलाशयों की खुदाई, नहरों की मरम्मत और पहाड़ी तालाबों का नवनिर्माण शुरू कराया। रानी मालिनी ने राजकोष को अपने गहनों की पेटी के साथ खोल दिया। वे गांव-गांव घूमकर स्त्रियों के साथ भोजन बनाती, बच्चों के माथे पर तेल मलती। इसी समय बाजारों में एक फुसफुसाहट उठी कि राजा की उम्र घटती जा रही है। रानी उस जीवन से चल रही हैं जो किसी और का था। क्या ये धर्म है? यह अफवाह किसने बोई कोई नहीं जानता था, पर वो हवा में घुलकर कानों तक पहुंचने लगी। शूरगिरी की प्रजा राजा पर विश्वास करती थी, फिर भी मनुष्य का मन प्रश्न करता ही है। और ये वही दिन थे जब रुद्रपाल की टोह लेने वाली नजरें शूरगिरी की सरहद पर ज्यादा देर तक टिकने लगीं। रानी मालिनी एक रात महल की छत पर चांदनी में बैठी थीं। उनके कानों में बाजार की फुसफुसाहटें जैसे लंबी लकीरों के रूप में तैर रही थीं। उन्होंने महाराज से पूछा, क्या लोग जो कहते हैं उसमें कुछ सच है? क्या आपने मेरे लिए कोई ऐसा व्रत लिया था जो आपको चोट पहुंचाता है? विक्रमसेन का कंठ भराया। भैरवनाथ की आज्ञा उनके कानों में टंकार बनकर गूंज गई, ये बात रानी से मत कहना। उन्होंने रानी का हाथ थामकर बस इतना कहा, तुम मेरी सांस हो, मेरे सुख दुख का लेखा जोखा मत करो। जब तक तुम मुस्कुराती रहो मेरा जीवन सार्थक है। मालिनी चुप हो गई। मौन कभी कभी प्रेम से भी अधिक तीखा होता है। वे सोचती रहीं, क्या प्रेम का अर्थ ये भी है कि मुझे कुछ ना जानने दिया जाए? पर उन्होंने प्रश्न दबा लिया। राजा का चेहरा बताता था कि कुछ भारी है जो कह नहीं सकते। इसी उधेड़बुन के दिनों में एक रात राजमहल के निजी उद्यान में अचानक वही भस्म की गंध उभरी। भैरवनाथ वृक्ष की छाया से प्रकट हुए। विक्रमसेन ने प्रणाम किया। अघोरी बोले, राजन, संकल्प लेना जितना कठिन नहीं था, निभाना उतना कठिन है। जो बात तुम नहीं कह सकते उसका बोझ तुम्हारे मन को तोड़ भी सकता है। पर यह भी सत्य है कि हर सत्य कह देने से धर्म नहीं बन जाता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही साझा होते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। पर गुरु, राजा ने हिम्मत करके पूछा, अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि इस संकल्प की वापसी से राज्य बचे, प्रजा बचे, रानी की इज्जत बचे और एक अन्यायी का गर्व टूटे, उस समय क्या करूं? भैरवनाथ की आंखों में गहराई अतिरिक्त हो गई। वापसी जैसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये विकल्प तुम्हारे सामने तब रखो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर भय की भाषा नहीं, बुद्धि की भाषा बोल रही है। जब तुम स्वयं को केंद्र से मुक्त कर राज्य और रानी को केंद्र में रखो। पर याद रखना, संकल्प की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि उसे तोड़ दिया जाए, बल्कि ये कि उसे निभाने की आग तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। इतना कहकर अघोरी ने जौ की कुछ बालियां राजा की हथेली पर रखीं। इन्हें भूमि में रोपना, सूखे में भी एक दाना अंकुर खोज लेता है। अगली अमावस को अष्टग्राम की ओर से एक दूत आया। राजन रुद्रपाल की ओर से संदेश, शूरगिरी के सूखे में अन्न और जल की सहायता के बदले में एक संधि। शर्त यह कि शूरगिरी के राजकोष और जलाशयों पर अष्टग्राम की निगरानी रहेगी। साथ ही रानी मालिनी का कभी अकेले नगर में भ्रमण न हो और वे महल के भीतर राज औषधालय की देखरेख से दूर रहें। ये शर्तें मदद के नाम पर बंधन थी। दरबार में चर्चा हुई। सेनापति ने कहा, यह अपमान है। राजपुरोहित बोले, संधि में हानि अधिक है। राजा ने दूत को उत्तर दिया, शूरगिरी अपनी मर्यादा के साथ जीना जानता है। भीख का अन्न हमारे लिए विष है। संदेश लौट गया, पर इसके साथ ही सीमा पर झड़पें बढ़ीं। रुद्रपाल ने भोजन भट्टियों को पहरे में घेरे, सरहद की पगडंडियां बंद कर दी। और इसी बीच माकरन तांत्रिक ने अपनी नई चाल चली। वो भेष बदलकर शूरगिरी के भीतर पहुंचा और मंदिरों के चबूतरों पर, हाट बाजारों के भीतर कथाएं कहने लगा। सुना है राजा ने अपनी रानी को दूसरी हाथ की उम्र पहनाई है। ऐसे प्रेम से राज्य चलता नहीं, टूटता है।
अफवाहों का धुआं आंखों में चुभता है। प्रजा का एक छोटा हिस्सा विचलित हुआ, बाकी ने राजा के प्रति पुराना भरोसा थामा। पर मौन घायल हो चुका था, राजा का भी, रानी का भी। एक शाम रानी मालिनी महिला आवास के झरोखे से बाहर झांक रही थी। उन्हें लगा कि महल का ये ऊंचा परिसर एक कांच है, बाहर की दुनिया दिखती है पर छू नहीं सकते। उसी रात उन्होंने अपनी विश्वस्त दासी कुंतला के साथ सादा वेश धरा और महल से निकलकर शहर की गलियों में उतर पड़ी। मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं। यदि मेरी जीवन डोर किसी और के संकल्प से बंधी है तो क्या मैं उस डोर की खिंचाव महसूस कर सकती हूँ? वे पहले नगर के आंगनों में पहुंची, जहां स्त्रियां रोटी बेलती थीं। किसी ने कहा, रानी ने अन्नागार खोल दिए, हमारे बच्चों को सांझ का दूध मिलता है। कृतज्ञता की आंच थी। फिर वे मंदिर के पीछे वाली अड्डाबाजी की दीवार के पास गईं, जहां दो युवक धीरे से बोल रहे थे। यदि राजा सचमुच उम्र बैठ गए हैं तो क्या होगा राज्य का? ये चिंता थी। रानी का मन दो हिस्सों में बंटता चला गया। एक हिस्सा राजन की करुणा का गर्व, दूसरा हिस्सा उनके मौन का दर्द। देर रात शहर की सीमा पार करते करते वे एक पुराने शमशान पहुंची, जहां धूसर धुंध में भैरवनाथ एक पीपल की जड़ में बैठे थे और उनके सामने एक छोटे से दीप की थरथर लौ टिमटिमा रही थी। मालिनी ने उन्हें पहचान लिया। वे झुकी, स्वामी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भैरवनाथ ने सिर उठाया। प्रश्न वे पूछ